ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव शंकर और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते करते अमरावती नगरी पहुंचे। अमरावती नगरी के राजा ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ था। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती भी मंदिर देखने चले गए। मंदिर में बैठकर दोनों चौसर खेलने लगे। भगवान शिव शंकर ने कहा कि मैं विजयी होऊंगा और माता पार्वती ने कहा कि यह तो खेल है, इसमें तो मैं ही जीतूंगी। दोनों में बहस हो गई। इतनी देर में वहां पर पुजारी आ गया। वह पूजा करने के लिए आया था। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा कि हे पुजारी, तुम बताओ कि इस खेल में कौन विजय होगा। पुजारी बोला, भगवान शिव शंकर से ज्यादा बुद्धिमान तो कोई नहीं हो सकता। खेल में भी भगवान शिव शंकर की ही विजय होगी। लेकिन जब खेल समाप्त हुआ तो माता पार्वती जीत गई। माता पार्वती ने पुजारी से कहा कि हे पुजारी, तुमने मिथ्या वचन बोले थे, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम कोढ़ी हो जाओगे। यह कहकर के भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वहां से चले गए और माता पार्वती के शाप की वजह से पुजारी जो था वह कोढ़ी हो गया। पूरे शरीर में कोढ़ निकल गया। पुजारी उसी मंदिर में रहते हुए कष्ट भोगने लगा। एक दिन स्वर्ग लोक में कुछ अप्सराएं मंदिर में पूजा करने के लिए आई। उन्होंने देखा कि पंडित के पूरे शरीर पर कोढ़ निकल गया है। अप्सराओं ने पंडित के कोढ़ का कारण पूछा। तब पंडित ने पार्वती की माता के शाप के विषय के बारे में उनको सारी जानकारी दी। अप्सराओं ने पंडित को बताया कि आप 16 सोमवार के व्रत करो। 16 सोमवार के विधि पूर्वक व्रत करने से आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। पंडित ने 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी तो अप्सराओं ने 16 सोमवार व्रत की और उद्यापन की संपूर्ण विधि पंडित जी को बता दी। अप्सराओं के जाने के बाद में पंडित ने पूरे 16 सोमवार किए और विधि पूर्वक उद्यापन किया, जिसके प्रभाव से पंडित का कोढ़ समाप्त हो गया और पहले जैसे सुंदर काया हो गई। कुछ समय बाद भगवान शिव शंकर और माता पार्वती दोबारा उसी मंदिर में आए। कोढ़ी को स्वस्थ देखकर माता पार्वती ने कहा कि हे पंडित जी महाराज, आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरे शाप का प्रभाव समाप्त हो गया। पंडित जी ने कहा कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए। माता पार्वती ने 16 सोमवार की संपूर्ण विधि जानी। माता पार्वती ने कार्तिकेय के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। कार्तिकेय ने माता पार्वती से पूछा कि हे माते, ऐसा क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहता है। तब माता पार्वती ने बताया कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए हैं। 16 सोमवार के व्रत की महिमा जानकर कार्तिकेय ने अपने बिछड़े हुए ब्राह्मण मित्र से मिलने की इच्छा रखते हुए उसने 16 सोमवार के व्रत किए, जिससे उसका बिछड़ा हुआ मित्र उसे मिल गया। अब ब्राह्मण के मित्र ने कार्तिकेय से पूछा कि हे मित्र, तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे मैं वापिस आ गया। तब कार्तिकेय ने 16 सोमवार के व्रत के विषय में बात बताया। ब्राह्मण ने शादी की इच्छा रखते हुए 16 सोमवार के व्रत किए और वह परदेश चला गया। जब वो परदेश गया तो वहां के राजा ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रखा था और स्वयंवर की शर्त यह रखी थी कि राजा की हथिनी जिसके गले में जो माला डाल देगी, राजा अपनी बेटी की शादी उसी से करेगा। सब लोग स्वयंवर देखने के लिए जा रहे थे तो ब्राह्मण मित्र भी वहीं पर जाकर एक कोने में बैठ गया। हथिनी जैसे ही माला लेकर आई, सबको छोड़कर हथिनी ने ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा ने बड़ी खुशी खुशी अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के मित्र से कर दिया और वह उसी महल में रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि हे स्वामी, आपने ऐसे कौन से पुण्य कार्य किए थे जिससे हथिनी ने आपके गले में माला डाली। ब्राह्मण मित्र ने बताया कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। तब उसकी पत्नी ने भी पुत्र की इच्छा रखते हुए 16 सोमवार के व्रत किए। 9 महीने पूरे होते ही उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने पूछा कि माता, आपने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण की पत्नी ने बताया कि मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। उसके पुत्र ने भी 16 सोमवार के व्रत किए ताकि उसे राज्य मिल सके। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से उसे राज मिल गया। वह राजा बनकर राज करने लगा। उसका विवाह एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या से हुआ। राजा अभी भी 16 सोमवार के व्रत करता था। राजा ने एक दिन अपनी रानी से कहा कि मैं पूजा करने के लिए शिवालय जा रहा हूँ, तुम सारी सामग्री लेकर शिवालय आ जाना। लेकिन रानी सामग्री लेकर शिवालय जाना भूल गई। राजा को बहुत क्रोध आया। उसी समय पर आकाशवाणी हुई, है राजन, तुम इस रानी को अभी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने रानी का उसी समय त्याग कर दिया और रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी भटकते भटकते एक नगर में चली गई। वहां पर गई तो एक बुढ़िया को अब उसने सारी बात बताई। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे यहाँ पर काम कर लेना। रूखी सूखी जो है रुई निकालना, उसकी गठरी बनाना, इसे बाजार में लेके जाना और वहां पर बेच के आना। रानी ने जैसे ही रुई की गठरी को अपने सिर पर रखा, तेज तूफान आ गया और आंधी में
बहुत सारी रुई की गठरी उड़ गई। तब उस बुढ़िया ने को काम से निकाल दिया। अब वहां से भटकते भटकते वह जंगल में चली गई। जंगल में ऋषि मुनियों का आश्रम था। जैसे ही वह आश्रम में गई तो मुनियों ने कहा कि तुम देखने में किसी राजघराने की कन्या लगती हो। अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो तुम इस आश्रम में आराम से रह सकती हो। वो आश्रम में रहने लगी, लेकिन जब वह जिस भी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज नष्ट हो जाती थी। तब ऋषि मुनियों को पता चला कि इसको किसी देवता का शाप है। ऋषि मुनियों ने कहा कि हे देवी, तुमने ऐसा कौन सा शाप पाप किया है जिससे तुम्हें इतनी कठोर सजा भुगतनी पड़ रही है। उसने बताया कि शिवालय में सामग्री लेके जाना मैं भूल गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा कष्ट भोग रही हूँ। तब ऋषियों ने कहा तुम 16 सोमवार के व्रत करो। रानी ने वहीं पर आश्रम में रहते हुए 16 सोमवार के व्रत करना प्रारंभ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत किए तथा विधि पूर्वक उद्यापन किया। इसके प्रभाव से राजा को स्वप्न में भगवान दिखाई दिए और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे राजन, तुम अपनी पत्नी को अभी अपने पास ले आओ। राजा ने सुबह उठते ही अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि रानी जहां भी है उसकी खोज करो। गुप्तचर आश्रम में गए और जाकर के देखा कि वहां पर रानी है। गुप्तचरों ने राजा को संदेश भेजा। राजा स्वयं रानी को लेने के लिए आए और आकर ऋषि मुनियों के चरण स्पर्श करके बोले, हे मुनिवर, यह मेरी पत्नी है, मैं इसको लेकर जाना चाहता हूँ। ऋषि मुनियों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक राजा को और रानी को विदा किया। तत्पश्चात राजा और रानी दोनों 16 सोमवार के व्रत करते रहे और बहुत समय तक राज भोगने के बाद अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। यह थी 16 सोमवार की व्रत कथा। जो भी 16 सोमवार की विधि पूर्वक व्रत करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह कथा सुनने के बाद में हम एक गणेश जी की भी कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा हुआ था। सब लोग मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की भी जिद कर रही थी, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी, बोली माँ मैं तो मेला देखने जरूर जाऊंगी। तो उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दिया और वहाँ 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, दूसरा लड्डू और पानी तुम ले लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। जाकर गणेश जी के सामने बैठ गई और बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू पानी मुझे। यह कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सब लोग वापस जाने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। उसने कहा, जब तक गणेश जी आकर लड्डू नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। गणेश जी महाराज ने सोचा, अगर ये नहीं जाएगी तो इसका दोष मेरे सिर पर लगेगा। गणेश जी महाराज एक छोटे से बालक के रूप में आए और बोले, लो तुम्हारा लड्डू खा लिया, तुम्हारा पानी पी लिया, अब मांगो जो मांगना है। लड़की बोली, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, महल मांगू, बैल मांगू, सुहाग मांगू, हवेली मांगू, महल मांगू, धन मांगू, और क्या मांगू? अब लड़की यह सोच रही थी कि इतनी देर में वो छोटा सा बालक बोला कि जो तुमने सोचा है वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो उसकी माँ बोली, बेटा बहुत देर लगा दी, सब आ गए, तुम कहाँ रह गई थी? तो वो बोली, आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिलाना और पानी पिलाना, तो मैं गणेश जी को लड्डू खिला रही थी और पानी पिला करके ही आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की वैसे ही घर में अन्न धन से भर गया। उस लड़की ने सोचा कि वह सब कुछ हो गया। अरे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की वैसे अन्न धन से सभी के कहानी कहने वाले और सुनने वाले सभी उकारा भरने वालों की इच्छाएं पूर्ण करो और सबके घर में अन्न धन से भर देना। यह थी गणेश की कथा। इस तरह से हमारी 16 सोमवार की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद में हम शिव शंकर को ओम नमः शिवाय ओमकारा वाली आरती भी गाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय दोस्तों।